जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 9वां अध्याय आपको सुनाएंगे। मानव जीवन क्षण भिंगुर है, ऐसा सोचकर ही मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके ईश्वर रूपी रथ को सही मार्ग पर ले जाओगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी अवश्य पधारेंगे। जितेंद्रिय बनकर इंद्रियों को वश में रखो। ईश्वर की सलाह पर चलना, मन की सलाह पर नहीं, क्योंकि मन बड़ा विश्वासघाती है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ पर स्वेश्वर का पर्दापण होता है। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भावास के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर ध्यान में मगन हो गई। उनका सहज सुमरन हो रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, महाराज यह इच्छा ही तो दुखों का कारण है। मुझे सुख की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ। मुझे आप अकेले ही ध्यान करने दें। दशरथ ने जाकर वशिष्ठ से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, यह शुभ संकेत है। 9 मास पूर्ण होने वाले थे। एक रात्रि राजा दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और उन्हें जगा रहे हैं। स्वप्न में ही दशरथ ने सरयू में स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे हैं। प्रभु भी अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। शुभ स्वप्न के दर्शन के पश्चात सोना नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरुजी से विचार करना चाहिए। वे मुनि वशिष्ठ के पास पहुँचे। वशिष्ठ ने पूछा, आप इस प्रातःकाल में यहाँ किस लिए आए हैं? दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती की और मैंने यह देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। मुनि वशिष्ठ ने कहा, इस स्वप्न का फल अति उत्तम होगा। यह स्वप्न तुम्हारे घर नारायण के आगमन की सूचना दे रहा है। मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही प्राप्त हो जाएगा। राजा प्रसन्नचित हो गए। उनके घर आज साक्षात नारायण जो पधार रहे हैं। उन्होंने सुरहियों में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र राम नवमी का दिन है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गवाही, तीरथ सकल तहा चली आई। भगवान शंकर ज्योतिष के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। बालक राम नाम इष्ट देव है। प्रातःकाल से ही देव और गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक आकुल नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि मध्याया में का समय हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज अधु भुच्चारी, वृषण वन माला, नैन विशाला, शोभ सिंधु खररे। कह दुई कर जोरी स्तुति, तो ही के ही विधि हरोन अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गवाई श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी भेहु प्रकट श्रीकंता। दोहा। विप्रधेनु सुरसत स्थित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, मया गुण गोपार,
सियावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। दशरथ के घर साक्षात पर ब्रह्मा श्री हरि प्रकट हुए। जो प्रभु निर्गुण थे वही आज भक्तों के प्रेम के कारण सगुण रूप में प्रकट हो गए। आगन अगन अरूप अलग अज सोई, अगत प्रेम बस सगुन स सोई। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है वे श्री हरि, वही श्री हरि भक्तों के कल्याण के लिए आज राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। बिनु पद चलिए सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गाय ज्ञान बिनु बस अशेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जसु जाई नहीं वर्णी। आकाश से देव और गंधर्व पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज बताया कि अपने भक्तों के चारों ओर रक्षा करता हूँ। अतः चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता कौशल्या ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए। माता कौशल्या ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारे। माता को उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराया कि वे परमात्मा हैं। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथों वाले बालक बन गए। दासियों में भी यह शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को 9 लखा हार दिया। यह मैं खुशी से दे रही हूँ, मेरा राम सुखी रहेगा। दासी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल राम को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में आ गया। आज दासी का भी ब्रह्म से संबंध हो गया। दासी दौड़ती हुई दशरथ के पास आई और बधाई दी। लाल भयो है, लगता है साक्षात नारायण ही प्रकट हुए हैं। वृद्ध दशरथ के घर पुत्र जन्म हुआ है, वह भी साधारण पुत्र नहीं है, साक्षात परमात्मा पुत्र रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने दासी का वस्त्रादि से श्रृंगार किया। प्रथम गणपति भगवान की पूजा की गई। दान तो इतना दिया गया कि पूरी अयोध्या में कोई दरिद्र नहीं रहा। मुनि वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। राजा दशरथ अतः पुर में प्रविष्ट हुए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षान्वित हो गई थी कि वे देवभान भी भूल चुकी थी। देवभान भी नहीं है तो मान मर्यादा और लाज की तो बात ही नहीं रही। परमानंद छा गया। देव गंधर्व सभी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, परंतु चंद्रदेव को अत्यंत दुख हुआ। सूर्य नारायण राम के दर्शन से स्तंभ होकर स्थिर हो गए थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। सूर्य अस्त के बिना चंद्रदेव राम का दर्शन कैसे करें? तब चंद्रदेव ने भगवान राम से प्रार्थना की, प्रभु इन सूर्य नारायण से कहिए कि वे आगे बढ़ें, वह मुझे आपके दर्शन करने से रोक रहे हैं। चंद्रदेव को रोना आ गया तो रामचंद्र जी ने उसे आश्वासन दिया कि आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा, परंतु चंद्रदेव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। रामचंद्र जी ने फिर चंद्रदेव से कहा कि तुम धैर्य रखो, इस बार मैंने सूर्य को लाभान्वित किया है, परंतु भविष्य में कृष्ण अवतार के समय सबसे प्रथम तुम ही मेरे दर्शन करोगे। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्म लूंगा, सो प्रथम दर्शन का लाभ तुम्हें ही मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय केवल 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वासुदेव, देवकी और चंद्रदेव। जो रात्रि के समय जागते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोने वाले को कन्हैया नहीं मिलता। जागने से तात्पर्य है जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में भी कहा गया है, नित्य शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करने की और जो भी
जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसी समय ये योगी जाकर प्रभु स्मरण करते हैं। प्राणी जिस संसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में जागते हैं, वे रात्रि के समान ही हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हो सकता। वासुदेव देव की स्थिति पर विचार करो। संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छीन गया। निरपराध होते हुए भी हाथों पर पांवों में बेड़ियां बांध दी गई, फिर भी वे प्रभु का स्मरण ही करते रहे। दुख में भी प्रभु के नाम का कभी विस्मरण न करना। दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति प्रभु का भजन करता है, उसके घर स्वयं भगवान पधारते हैं। स्वामी विद्यानारायण ने कहा कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी बहुत से दुख प्रसंग हुए हैं, फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः दुखों से कभी डरना नहीं चाहिए। वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा समाप्त। जब तक जीव का ईश्वर से विरह रहता है, तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलन के पश्चात तो कथा का प्रश्न ही नहीं उठता। भागवत में के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को अपने प्रेम को नियंत्रित दबाना करना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या होगा। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ ने आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती थी। पिता पुत्र की दृष्टि मिली तो बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चाटने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम के दर्शन करने पर मैं वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम तक भूल गया हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का अपना ही आनंद है। ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ईश्वर के दर्शन होने के पश्चात तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर से साक्षात्कार होने के बाद वेदों की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रभु का दर्शन होते ही वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ भूल जाता है। कौशल्या बालक राम की गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम के दर्शन किए। किसी को भूख प्यास का भान भी तक नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। मन शांति का उपासक है, ऐसी शांति जो कभी भंग न हो। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होगी। प्राणी राम की मर्यादा को अपने जीवन में उतारता नहीं है, अथवा उसे सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। धर्म का फल शांति है, अधर्म का फल अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने से शांति नहीं मिल सकती। स्त्री को पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मनुष्य जब मर्यादा की सीमा लांघता है तो अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकता। आजकल मंदिर में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि ज्ञान और भक्ति काफी बढ़ गई है, परंतु जीवन के मन में शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि लोग धर्म की मर्यादा का पालन तो करते हैं। लोग आजकल धर्म को भूल चुके हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि आज के मनुष्य को थोड़ा सा रुपया, पैसा, अधिकार या मान मिल जाए तो वह स्वयं को लाट साफ समझने लगता है, मानो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ज्ञान धर्म का पालन करने के लिए है, उल्लंघन करने के लिए नहीं है। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सद्गुणों के भंडार हैं।
वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादा का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य और शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं होंगे तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाएंगे। चंदन और पुष्पों से राम की सेवा करना अच्छी बात है, परंतु उनकी मर्यादा का पालन करना सर्वोत्तम सेवा है। श्री राम का जीवन तो अपना इतना पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। बर्ताव यदि रावण जैसा हो तो जप राम नाम का है तो राम नाम जप का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। बर्तव भी राम जैसा और नाम जब भी राम का होगा तभी अमृत कुंड की प्राप्ति होगी। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारना ही श्री राम की सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के लिए हुआ था, अपितु मनुष्य को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। वे राक्षसों को मारने नहीं बल्कि मानव धर्म सिखाने के लिए अवतरित हुए थे। उनका अवतार मानव धर्म को उपदेश देने के लिए हुआ था। मुनि वाल्मीकि ने राम के नाम अनेकों उपमान खोजे, परंतु उनके लिए कोई भी उपमान सिद्ध नहीं हुआ। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे विष्णु पूजा करे, चाहे शंकर को पूजा करे, परंतु उसका व्यवहार तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण लीला अनुकरण के लिए नहीं, स्वर्ण करके उनमें तन्मय होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारका लीला में मर्यादा। ऐसा नहीं है कि राम की कुछ लीलाएं अनुकरण करने के लिए हैं और कुछ चिंतन करने के लिए। श्री रामचरित्र की सभी लीलाएं अनुकरण करने के लिए ही हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृत्व भाव से देखते थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री को काम भाव से नहीं देखा। जीव एक ओर तो पुण्य करता है और दूसरी ओर पाप करता है, परिणाम उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। राम के लिए माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। कभी स्वच्छंद नहीं बनना चाहिए। वे सदैव माता पिता को प्रणाम किया करते थे। आजकल के बच्चे तो माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाते हैं। ऐसी शिक्षा को धिक्कार है जो माता पिता को प्रणाम करने से भी रोकती है। पिता की धन संपत्ति लेने में उन्हें कोई लाज नहीं आती, परंतु प्रणाम करने में संकोच होता है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, अतः उनका आनंद अवश्य करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन विलासता का संसार में कोई जोड़ नहीं है। उन जैसा राजा ने तो पहले कभी हुआ और न ही कोई होगा। ऐसा को उदार जगमाही, बिन सेवा जा द्रवे दीन परम राम सरीक को नहीं। जो गति योग विराग जतन करी नहीं, पावन पुत मुनि यानी। सो गति गेत गीत शबरी कह, प्रभु ने बहुत जिए ज्ञानी। तुलसीदास जब भांति सकल सुख जो चहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूर्ण करही, कृपा निधन तेरो। रामचरित्र दिव्य है, उनका चरित्र सभी को डोलेमान करता है। सब सर्प के कान नहीं होते, इसके कारण जानते हैं आप। शेषनाग सर्पों का राजा है, उसी के फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। राम कथा के श्रवण से ही यदि शेषनाग भी डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा यही है कि सर्पों को कान दिए ही ना जाएं। वैसे तो यह मात्र कवि की कल्पना ही है। राम ने अपनी
पत्नी व्रत का पालन किया। जो अपने बड़ों से सीखा उसे अपने जीवन में चिरस्ताद किया। उन्होंने राजा दशरथ से भी बहुत कुछ सीखा, परंतु बहु पत्नी तत्व का गुण उन्होंने अपने जीवन में नहीं लिया। पुरुष यदि अपने जीवन में एक ही स्त्री पत्नी के काम भाव रखे और धर्मानुसार काम भोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही है। काम को व्यापक नहीं होना चाहिए, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर देना चाहिए। इसी कारण से विवाह आयोजित किया गया। राम भाव को एक ही पात्र में निहित करके उसका नाश करो। निर्दोष तो मात्र केवल ईश्वर है। संभव है कि गुरु में भी कोई दोष हो, परंतु गुरु के दोष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम कभी किसी स्त्री को और सीता कभी किसी पुरुष को नहीं देखती थी। यदि यही शास्त्रों की मर्यादा है, ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधरता है। राम की मर्यादा पालन का जो अनुकरण करता है वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वाटिका गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता सीता से कहा, माता मैं जा रहा हूँ। सीता जी ने कहा, ठीक है, यह अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आ गए। अब तुम्हारे जाने के पश्चात यह राक्षसनियाँ मुझे फिर से सताएंगी। हनुमान जी ने कहा, माता यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बैठाकर इसी समय प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। मैं रामदूत हूँ, मुझे यहाँ कोई मार नहीं सकता। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे पुत्र के समान हो, पवित्र और बाल ब्रह्मचारी है, परंतु फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराय पुरुष का स्पर्श भी वर्जित है, पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी की पतिव्रता का भंग होता है। संसार को स्त्री धर्म का आदर्श बताने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं यदि तुम्हारे कंधे पर बैठ जाऊंगी तो संसार में आदर्श कैसे स्थापित होगा। रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते। मैंने भी रघुनाथ जी के अलावा किसी अन्य पुरुष के चरण स्पर्श तक नहीं किए हैं। मन से भी किसी का चरण स्पर्श न करो, उन्हें दूर से ही प्रणाम करें। बेटा तू ब्रह्मचारी है और फिर मैं तेरा स्पर्श करूंगी तो धर्म की मर्यादा भंग होती है। सीता जी संसार को आदर्श स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसी कारण उनका अवतरण हुआ है। राम सरल है किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मातृभक्ति और पितृभक्ति अलौकिक है। बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए कि कई ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने वंदन करते हुए कहा, माता मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला है तो मैं 14 वर्ष तक क्या आजीवन वनवासी रहने को तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है। भरत की अपेक्षा आप मुझसे अधिक प्रेम करती हैं। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इसी कारण से ही तुमने मुझे यह वनवास दिया है। मेरे कल्याण के लिए ही आप मुझे वन में भेज रही हैं। राम कथा तो एक सागर के समान है। शिवजी ने 1 करोड़ श्लोकों में यह कथा वर्णित की है। राम की प्रत्येक मर्यादा को जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा। शिव जी प्रतिदिन उमा को इस कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी यह कथा सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का
नाश करने वाला है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी से रामायण मांगने आए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों श्लोक बराबर बांट दिए, परंतु फिर भी एक श्लोक शेष बच गया। उस श्लोक में 32 अक्षर थे। उस श्लोक के लिए देव ऋषि और मनुष्य आपस में लड़ने लगे। शिव को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध, वैर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है और वही राम भी अवतरित होते हैं। जब केकई के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना उत्पन्न हुई तो राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया। विषमता, स्वार्थ, वासना और लड़ाई झगड़ा होते ही राम अयोध्या छोड़ देते हैं। शिवजी की सभा में तो बैल और सिंह, चूहा, सर्प, मोर, सूर्य सभी अपना जन-जात वैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वैर भाव भूलकर भगवान विष्णु के सामने शांत बैठे रहते हैं। वैर भाव का त्याग कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा, एक श्लोक शेष बचा है और उसकी इच्छा करने वाले 3 हैं। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं, अतः मैं तुम तीनों को इस श्लोक के 10-10 अक्षर देता हूँ और बाकी बचे 2 अक्षर को मैं अपने कंठ में ही रखूँगा। ये दो अक्षर हैं राम। शिव जी ने राम को अपने पास ही, अपने हृदय में ही रखा। इसी प्रकार तुम भी राम को अपने हृदय में रखना। श्री राम के नाम जप से सभी कष्ट दूर होते हैं, सब कुछ कुशल होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे संसार को संदेश देते हैं कि मैंने विषपान किया, फिर भी श्री राम के प्रताप से मुझे कुछ नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई बार कड़वे प्रसंग भी आते हैं। जब भी कोई ऐसा कटु प्रसंग उपस्थित हो, प्रेम से श्री राम नाम का जप करो। राम नाम से वैकुंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष को पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, वैर, व्याधि आदि एक प्रकार के विष ही हैं। ऐसा विष जब जलाने के लिए आप पहुँचे तो राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब भी स्थिति प्रतिकूल हो जाए तो 15 मिनट राम नाम का जाप करो। शमशान में शिवजी को इसी राम नाम से शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने रामता अमृत का सदा पान करते हैं, इसलिए वे शिव हैं। वे कहते हैं कि मैं राम कथा तो करता हूँ परंतु फिर भी मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे हैं। यही शिवजी की विनयशीलता है, जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जब तक करता रहता है, वही कुछ न कुछ अवश्य ही जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रकट हुआ। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। कौशल्या ने चारों बाल खेल कूद बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी
अपने छोटे भाइयों को नहीं सताते थे। वे जीत हमेशा छोटे भाइयों को ही देते थे। उनका कहना था कि छोटे भाइयों की जीत ही मेरी भी जीत है। यदि भाइयों की हार होगी तो वे दुखी होंगे, अतः वे अपनी हार मान लेते। भरत की आंखों में आंसू राम जी से नहीं देखे जाते थे। आजकल तो व्यक्ति एक और तो रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी का मुकदमा लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। बड़ा भाई राम जैसा बन जाए तो छोटी भाई भरत लक्ष्मण जैसे बन जाएं तो आज भी संसार अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला, फिर भी वे राज्य को स्वीकार न करके राम की तरह एक